हेलो स्टूडेंट्स, मितु एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा निर्देशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। आज का विषय है गणित और ये वर्कशीट आपकी कक्षा 7वीं की है। ये कार्यपत्रक 6 है। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिख लें, यहाँ दिनांक लिख दें 13 अक्टूबर और यहाँ अपने अध्यापक का नाम लिख लें। आज का मुख्य टॉपिक है हमारा रेखाएं तथा कोण। बेटा, रेखाएं और कोण किसे कहते हैं ये हम इसमें सीखेंगे। तो आइए अब हम वर्कशीट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसके स्मरण कीजिए, मतलब याद करिए। बिंदु कोई नाप नहीं, केवल स्थित, इसको कहते हैं बेटा बिंदु। ये कोई एक छोटी सी डॉट लाइन, ये बिंदु है ना, इसको बिंदु कहते हैं। इसका कोई नाप नहीं होता, इसकी केवल स्थिति होती है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका रेखा। रेखा निश्चित माप नहीं, मतलब रेखा जो है आपकी बड़ी भी हो सकती है, ये छोटी भी हो सकती है ना। बिंदुओं का समूह जिसे दो दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। एक बिंदु यहाँ होता है, एक बिंदु यहाँ होता है, और इसको क्या करते हैं हम, इसको बढ़ा सकते हैं। दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर में दिखाया जा सकता है। तो देखो, जैसे इस वर्कशीट में दिखाई गई है, एक x और एक y है, और ये देखो ये m है और ये x और ये y है, ठीक है। अगला है आप लोग का रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं बच्चों? तो किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हो। रेखाखंड को अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे देखो A और B यहाँ पे लिखा गया है, और ये रेखाखंड का चिन्ह है। देखो यहाँ पे आपको AB जो है वो बताया गया है। अगला है बच्चों किरण। किरण किसे कहते हैं? तो किरण रेखा का एक हिस्सा जिसका एक अंतः बिंदु नामतः प्रारंभिक बिंदु होता है, अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। किरण को OP संकेत से दिखाया जाता है। तो देखो आपको यहाँ पे OP इस तरह से किरण के आगे जो है वो एरो का चिन्ह जो है वो बनाया जाता है। एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती है? तो बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मान लो ये आपका बिंदु है, तो आप इससे जितनी चाहे उतनी किरणें निकाल सकते हो, है ना। आगे देखें। हाँ, तो बच्चों देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती है। तो आप एक बिंदु से जितनी मर्जी उतनी किरणें, 1 2 3 4 5 उतनी किरणें जो है वो ऐसे 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 इस तरह से दिखा सकते हो कि ये किरणें जो है वो गुजर रही है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, आ गया आपका कोण। तो कोण किसे कहते हैं आइए अब हम जाने। कोण, एक कोण दो किरणों अथवा रेखाओं या रेखाखंडों के मिलने से बनता है। एक कोण कैसा बनता है? दो रेखाओं या दो किरणों या दो रेखाखंडों के मिलने से जो बनता है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कोण कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है, जो इस रेखा में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये वाला जो कहलाता है, ये आपका शीर्ष बिंदु कहलाता है। कोण को डिग्री से नापा जाता है। कोण को हम किससे नापते हैं? तो कोण को हम डिग्री से नापते हैं। इसे हम कोण O पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं बच्चों? तो हम कोण O पढ़ सकते हैं। देखो आपको इसमें दिया हुआ है कोण O। कोण POQ, तो इसे हम पढ़ेंगे कोण POQ।
जो शीर्ष होता है जहाँ पे ये दोनों किरणें मिलती है उसको हम कोण कहते हैं। और कोण को हमेशा, जिसको हम कोण को पढ़ते हैं वो हमेशा बीच में रहता है। जैसे आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कोण POQ, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कोण QOP। चूँकि कोण वो जो बन रहा है वो O बिंदु पे बन रहा है, इसलिए हम O को हमेशा बीच में रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? तो सरल रेखा जो होती है बच्चों वो होती है आपकी इस तरह से। तो क्या ये सरल रेखा कोण हो सकती है? सरल रेखा पर अगर आप कोण बनाना चाहोगे तो वो कोण जो बनाएगी वो 180 डिग्री का बनाएगी, जो कि एक चांदे की तरह होता है। ठीक है। अब चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। पूरक कोण, पूरक कोण जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो कौन सा कोण बनता है बच्चों? पूरक कोण बनता है। पूरक कोण कैसे बनता है? जब दो कोणों के नापों का योग 90 डिग्री, यानी इस तरह से ये वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। और किसी भी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे एक कोण का योग जो है वो 45 डिग्री हो, दूसरा भी 45 डिग्री का हो, तो इन दोनों का योग कितना हो गया बच्चों? 90 डिग्री। तो ये पूरक कोण कहलाएंगे। अब आ जाओ समपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वो समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लो 180 डिग्री का आपको कोण दिखाना है, समपूरक कोण, तो आप इस तरह से 180 डिग्री का बता सकते हो। तो मान लो एक हो जाएगा, ये मान लो 60 डिग्री का कोण है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का। मतलब दोनों का योग जो है वो हमेशा 180 अंश होना चाहिए, तब ये कोण जो है वो समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखें। तो बच्चों आ जाओ, अब हम समझते हैं आसन कोण। आसन कोण कैसे होते हैं? ऐसे कोण जो एक दूसरे से सटे हो। देखो वो उभय, आसन कोण में उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ भुजा होती है। जैसे देखो इसमें आपको दिख रहा है कोण POR और कोण ROQ। ये क्या है? ये आसन कोण है। क्यों? क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ जो है O उभयनिष्ठ शीर्ष है और OR जो है वो उभयनिष्ठ भुजा है। तो आपके जो कोण हुए, कोण POR और कोण ROQ, ये कैसे कोण हुए? तो ये दोनों उभयनिष्ठ कोण हुए। ठीक है। क्योंकि ये देखो इनमें जो है उभयनिष्ठ, ये भुजा जो है वो उभयनिष्ठ है और ये बिंदु उभयनिष्ठ है, इसलिए ये आसन कोण हुए। ये यहाँ पर आपका P है, ये O है, ये R है और ये Q है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो कोण बन रहा है कोण POR और कोण ROQ, ये दोनों उभयनिष्ठ हो गए। क्या हो गया उभयनिष्ठ? आपका O बिंदु O हो गया उभयनिष्ठ और OR जो भुजा है ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, इसलिए जो कोण बना POR और कोण ROQ ये आसन कोण बना। अगला है आप लोगों का रेखिक युग्म के कोण, यानी लीनियर पेयर एंगल्स, है ना। रेखिक युग्म के कोण ऐसे आसन कोण का युग्म होता है जिनकी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती बल्कि अलग अलग दिशा में होती है, ना विपरीत दिशा में होती है। देखो जैसे आपको ये दिया हुआ है इस तरह से, ये रैखिक युग्म के कोण होते हैं और इनका योग जो है वो 180 अंश होता है। आइए देखते हैं हम विस्तार से इसको। रैखिक युग्म के कोण हमेशा एक रेखा पर बने हुए ये कोण होते हैं। ये देखो, ये इस तरह से
और ये इस तरह से। ये मान लो ये 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, तो ये आपका 150 डिग्री का होगा। और रेखिक युग्म के दोनों कोणों का योग जो है वो हमेशा 180 अंश होता है। और ये देखो ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आओ अब हम अभ्यास करते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेत से दिखाओ। जैसे आपको ये देखो, तो आपको ये कोण दिया हुआ है, तो आप इसको मर्जी से अपने लिख सकते हो। इसका ए, ये बी और इसका सी नाम दे सकते हो। तो आप इसको पढ़ सकते हो कोण ए बी सी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो कोण हम पढ़ते हैं उसको बीच में रखते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कोण बी। ठीक है, कैसे लिख सकते हो? कोण बी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इस तरह से। उसके बाद आपका जो आता है ये अगला है 130 का, तो इसको आप लिख सकते हो कोण पी क्यू और इसका नाम आर दे सकते हो, इस बिंदु का। इसे आप कैसे पढ़ोगे? कोण पी क्यू आर। कैसे पढ़ोगे? कोण पी क्यू और आर, इस तरह से आप लिख सकते हो, या आप इसे सिंपल कोण क्यू भी लिख सकते हो। तो चलिए अगला देखते हैं बच्चों हम। अब ये देखो, आपको ये दिया है रैखिक युग्म के कोण। तो रैखिक युग्म के कोण में आप इसको एम ओ एन इस तरह से नाम दे सकते हो। ठीक है, ये जो बिंदु है और इसको ओ को पी तक बढ़ाया, इसको पी नाम दे सकते हो। आप इसमें दो कोण लिख सकते हो। कौन कौन से लिख सकते हो बेटा? कोण पी ओ एम। क्या लिख सकते हो? कोण पी ओ एम। दूसरा कोण लिखोगे पी ओ एन। कोण पी ओ एन। ये दोनों कौन से कोण है बच्चों? तो ये दोनों आपके रैखिक युग्म के कोण हैं। अगला आइए, अब हम अगला देखते हैं। तो अगला है हमारा, ये देखो, इसको हम नाम दे सकते हैं x, इसका y और ये है z, और इसको हम r एस टी समथिंग जो मर्जी वो नाम दे सकते हैं। तो ये आसन कोण हुए। कौन सा? ये कोण एक्स वाई आर, और दूसरा कोण हो जाएगा आर वाई जेड। ये दोनों कोण जो हुए आपके ये आसन कोण हो गए। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। अगला है आप लोगों का, अगला है, देखो बच्चों, इसको बोलते हैं पूरक कोण, जो 90 डिग्री के बने हो। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इसका नाम P Q, इसको R और इसको S नाम दे दो। तो कोण R Q S, ठीक, ये वाला, प्लस कोण S Q P, ये वाला, इन दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री होगा। इसलिए ये कोण जो है वो पूरक कोण कहलाते हैं। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए देखो बेटा, आप लोग को ये दिया है, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 और कोण 2 आसन कोण है? आपको देखो ये आकृति बताई गई है, इसमें बताना है कि क्या ये वाला जो है 1 और ये 2 क्या एक दूसरे के आसन कोण है? नहीं, ये आसन कोण नहीं है। जो Z के अंदर बनते हैं बच्चों वो एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, तो ये एकांतर कोण है, ये आसन कोण नहीं है। तो इसको आप लोग लिख लोग दे यहाँ पे नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अपने आसपास की वस्तुओं में से कोण के कुछ उदाहरण दीजिए। आपको कुछ कोण के उदाहरण देना है। तो बच्चों देखिए, अब आप लोगों का जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, अपने आसपास की वस्तुओं में से कोणों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो आप इसका उदाहरण दे सकते हो, जैसे खिड़की के दरवाजे हैं, दरवाजे खोलोगे तो अलग अलग डिग्री के कोण बनाते हैं, है ना।
उसके बाद घर का दरवाज़ा आप खोलोगे तो वो अलग अलग डिग्री का कोण बनाता है। आप कुर्सी पे बैठते हो, है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो दरवाज़ा। ठीक है, खिड़की का दरवाज़ा हुआ या गेट का दरवाज़ा हुआ, इसको खोलोगे तो ये किस तरह से आप लोगों को अलग अलग कोण बना के फिर बताएगा। अगला है बेटा, आप लोग की इसके साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि ये वर्कशीट आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और बच्चों देखो, यहाँ पे नीचे कोविड के लिए कुछ संदेश दिया गया है, उससे ध्यान दें। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित संदेश, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। इसी के साथ ही आप लोग की ये वर्कशीट जो है